क्लास 8 हिंदी पाठ 8 सोना। हम पढ़ेंगे महादेवी द्वारा रचित रेखाचित्र सोना। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धैर्येंद्र नाथ बसु की पुत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते हुए कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपया करके आप इसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग करने बिना इस कोमल प्राण जीवन की रक्षा संभव नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती तो लगता था कि अचानक छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उसमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों के अचानक आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी ने उसका नाम चंपक वर्णा, रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्ण, स्वर्णलेखा आदि नाम से परिचय बन गया। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इस निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत मनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने उसे अपनी संतान को अपने शरीर की ओर में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंड के स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुष्मिता बसु के समान हो किसी बालिका को मेरा स्मरण हो गया और वह अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसे बचाने की आशा धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, गुलगोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना भी नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फादते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपने तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों में अभ्यास से पड़ गई। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद वह उनके साथ प्रिय साथिन बन गई, जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। अब छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे कि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वह पंक्तिबद्ध होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। ये सर्कस जैसा खेल कई घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाकर आती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए।
परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर तो ऊंची ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने का कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी की छोर मुंह में भर लेती और पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनवर्चनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। मैं तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उनके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी। मेरी किसी अन्य परिस्थिति में प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध के प्रत्येक की मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण ये अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा होगा, मानो पूछता हो क्या ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, उसकी संस्कृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सबसे पहले उस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े दिनों में सबसे संख्य स्थापित कर लिया और फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता तो कोई पैर। जब वह खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और गिरते गिरते फिर दौड़ पड़ती। वर्ष भर इस तरह बीत गया। सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पिताब रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगें इतनी सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती है। आंखों के चारों ओर खींची काजल कोर में नीले कोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मालूम नीलम के बल्लों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसके इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चक्र दृष्टि गंभीर इसमें से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है तो सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पहले आंखें बंद करने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रही हैं। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत और गोधूली को भी अपने बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना उन्हें अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया, मानो वह वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर में आर पार चौकड़ी भरती। उसी तरह गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। पराया मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी उन्हें नहीं छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन और रूप आदि को साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना ही सहज चेतना में ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, ना प्रत्यावर्तन का। उसी में उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी थी तब बिछड़े हुए पालतू जीवों के में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपड़ासी चौकीदार एक दूसरे के मुख देखने लगे। वह लोग आने के साथ मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु
माली की भावुकता के बिना बोले उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई अगर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड में बाहर निकल जाती थी। वह इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को बहुत बाहुल्य था। आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बड़ी ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख से बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस ली और अंतिम उछाल दी जब सुनहरे रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए। और इस प्रकार किसी निर्जन मन में जन्मी और जन संकोचता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। ये सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी और संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। हम करेंगे अभ्यास कार्य। मौखिक उच्चारण कीजिए। स्वर्गीय, कौतुकप्रियता, शैशवावस्था, प्रसुप्त, चंपकवर्णा, अनुष्ठान, कार्यकलाप, छात्रावास, विद्यार्थिनों, स्नेह प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, ताम्रवर्णी, स्वाभाविक, आनंदोत्सव, अनिवार्चनीय। नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। प्रसुप्त, सोई हुई। चंपक वर्णा, पीले रंग वाली। कंपाउंड, आंगन। सदैव, दयालु। अरण्य परिवेश, जंगल का वातावरण। मुमूर्ष, मरने के समीप। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का क्या कारण था? उत्तर, सोना की स्मृति हो जाने का कारण था हिरण के नवजात शिशु को देखना। प्रश्न ख, कई वर्ष पहले लेखिका ने क्या निश्चय किया? कई वर्ष पहले लेखिका निश्चय किया कि वह हिरण को नहीं पालेगी। ग, एक शिशु से प्रभावित होकर लोगों ने उसके क्या क्या नाम रखे? उत्तर, चंपकवर्णा, सोना, स्वर्णलेखा। घ, स्वामी और सेवक का अंतर कौन सा पशु जानता है? उत्तर, स्वामी और सेवक का अंतर कुत्ता जानता है। प्रश्नोत्तर, सोना जंगल के परिवेश से गांव कैसे आ गई? उत्तर, जब शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने हुए और ठंड से स्तनों से चिपके हुए शावक को देखा तो वह जीवित उसे गांव उठाकर ले आया। सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? उत्तर, सोना को छोटे बच्चे इसलिए पसंद थे क्योंकि उनके साथ वह खेलने का अधिक समय रहता था। गा, लेखिका के अन्य पालतू पक्षी कौन कौन थे? वह सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? उत्तर, लेखिका के अन्य पालतू पक्षी कुत्ते, बिल्ली, कुतिया थे। पहले तो वह सोना से रुष्ट रहते थे, पर सोना के अच्छे व्यवहार को देखकर वह सभी उनके प्रति अच्छी भावना रखते थे। घा, सोना के संरक्षण में कुतिया अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? उत्तर, सोना के संरक्षण में कुतिया अपने बच्चों को सुरक्षित इसलिए मानती थी क्योंकि वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, सुष्मिता के पास एक बालिका किसको लेकर आई? उत्तर, एक अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में। ख, वनस्थली का क्या नाम था? उत्तर, प्रशांत। ग, स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोत्री सुष्मिता ने क्या लिखा? उत्तर, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक बिल्ली मिली थी। घ, बिल्ली का क्या नाम था? गोधुली। अण, सोना अपने बच्चों के पास किन्हें फटकते नहीं देती थी? उत्तर, इन सभी को। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। ख, गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। उसके शरीर के पिताब रोए ताम्रवर्णी झलक रहे थे। अण, स्निग्ध सुनहले रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। क, सोना अब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर पाई थी। असत्य। ख, सोना की आज अचानक स्मृति हुआ। सत्य। छोटे बच्चे उसे
अधिक प्रिय नहीं थे। असत्य, भीतर आने पर वह पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। सत्य, ताम्रवर्णी का शाब्दिक अर्थ है हरे रंग की। असत्य। प्रश्न नंबर 8, दिए गए अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कुत्ता किसका अंतर जानता है? उत्तर, कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। ख, कुत्ता कैसी मुद्राओं से परिचित रहता है? उत्तर, स्नेह और क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। ग, कुत्ते की क्या विशेष चेष्टा है? बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है। यदि कुत्ते को क्रोध किया जाए तो वह क्या प्रतिक्रिया करेगा? यदि कुत्ते को क्रोध किया जाए तो सभी तो दयनीय बनकर दुबक जाता है। 9, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। क, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ख, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। ग, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। घ, अति प्लस आचार अत्याचार। अण, इति प्लस आदि इत्यादि। च, उत प्लस लेख उल्लेख। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। शैशव अवस्था, शैशव प्लस अवस्था। छात्रावास, छात्र प्लस आवास। मध्यावकाश, मध्य प्लस अवकाश। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश। ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्म प्लस अवकाश। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। एकांत, एक प्लस अंत। समाचार, सम प्लस आचार। अनिवर्चनीय, अनिर प्लस वचनीय। अनुष्ठान, अनु प्लस ठान। प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों का समास वगैरह करते हुए समास का नाम लिखिए। मृग समूह, मृगों का समूह तत्पुरुष समास। हाथ मुँह, हाथ और मुँह द्वंद्व समास। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव द्वंद्व समास। व्यथा कथा, व्यथा की कथा तत्पुरुष समास। हरिण शावक, हरिण का शावक तत्पुरुष समास। ताम्रवर्णी, ताम्रवर्ण है जिसका बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों के अंत में प्रिय शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। अनुशासन प्लस प्रिय, अनुशासन प्रिय। जन प्लस प्रिय, जनप्रिय। लोक प्लस प्रिय, लोकप्रिय। न्याय प्लस प्रिय, न्यायप्रिय। सत्य प्लस प्रिय, सत्यप्रिय। प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी वाणी के द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय। जो मरने के समीप हो मुमूर्ष। जो तुरंत पैदा हो सद्योजात। जो तुरंत बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता। पीले रंग वाली चंपक वर्णा, सुनहरे रंग वाली सुवर्णा।